इंदिरा गांधी का लगन किसके साथ में हुआ? वो गांधी कैसे लगाते हैं? वो फिरोज गांधी है, नॉट फॉर गांधी। पता नहीं साइंस है, ये मत समझना कि साधु सब अंगूठे छाप है। आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री। जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं माँ गंगा बुलाएंगे तो हम डुबकी लगाने जरूर जाएंगे। अरे वो लोग हैं जो अयोध्या में नहीं गए हैं, तो गंगा जी कहाँ जाएंगे? गंगा जी भी दूषित हो जाएगी उनके स्नान करने से। कांग्रेस मुक्त भारत भी होगा, अखिलेश मुक्त भी भारत होगा। चंद्रशेखर जी बड़े थे पापी वो हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्ण महाकुंभ, दिव्य महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ में। आप लोग लगातार वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि यहाँ पे साधु संत, नागा साधु और नागा घोरी, तमाम ऐसे जो है कि संत यहाँ पे अखाड़े लगे हुए हैं। और उन्हीं के बीच में अगर बात किया जाए तो मुलायम सिंह यादव एक शिविर लगाया गया है। लगातार उस पर जमकर विरोध हो रहा है साधु संतों के माध्यम से। अब सवाल ये है कि आखिर उसे लोग हटाने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम महात्मा हैं, साधु संत हैं, बातचीत करेंगे। आखिर अभी तक जो है कि कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ, फिर महाकुंभ, एक राजनेता की तस्वीर यहाँ पे नहीं लगाई गई थी। आखिर ऐसा क्यों? महाराज जी क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महंत अर्जुनपुरी नांगा बाबा, जूना अखाड़ा, सोलेमड़ी। जी महाराज जी जूना अखाड़ा से हैं, बातचीत करेंगे। महाराज जी यहाँ पे शिविर लगाया गया है माननीय मुलायम सिंह का, लगातार उस पर जमकर विरोध हो रहा है साधु संतों के माध्यम से, क्या कहिएगा? विरोध ही अच्छा हो रहा है, ये सच्चा भी है। यहाँ राजनीति का कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो धर्म नीति का मतलब है। लेकिन ये लोग जो राजनीति के उद्देश्य से आए हैं, वो उनकी एक अपनी मूर्खता के अनुसार वो लोग इधर मतलब उन्होंने प्रवेश किया है, और धर्म के उद्देश्य से वो लोग नहीं आए हैं। उनकी मूर्ति का यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। ये तो एक ज़बरदस्ती वाली बात है, और ज़बरदस्ती किसी की चलेगी नहीं। अगर पंच परमेश्वर का हुक्म हो जाए तो हम बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साधु संतों का अखाड़ा यहाँ से जल्द मुलायम सिंह के शिविर को हटाने का काम करेगा। बिल्कुल हटाएंगे, बिल्कुल हटाएंगे। वो उनसे हम खुश नहीं हैं। उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया है अपने जीवन के अंदर, और नहीं कोई अच्छा काम किया, नहीं कोई सच्चा काम किया। उन्होंने केवल गुंडागिर्दी की है। उस गुंडागिर्दी की मूर्ति से हम खुश नहीं हैं इस मेला के अंदर। अरे दूसरे फोन में और मेरा तो मतलब एक ही है, वो जहाँ के रहने वाले थे वहीं पे उनकी पूजा अच्छी है, वहाँ की विश्व में फैलाना ये उनकी एक मूर्खता है। और मैं आपसे ज़्यादा क्या कहूँ, या वो अखिलेश बाबू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से हटा लें उस मूर्ति के लिए, और नहीं तो बुरे हिसाब से हटाएं तो फिर टाइम लगाएं। हेलो, माननीय मुलायम सिंह यादव कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा कार्य नहीं रहा उनका? जन कितने मुख्यमंत्री आए, कितने गए, हमें फालतू दुनिया से क्या मतलब है। लेकिन हमारा जो इस समय योग चल रहा है, इस समय हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद मैं बोलता हूं। उन्होंने वो अच्छा काम मतलब नहीं किया है कि ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री हमारे जीवन में हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, जो हमको आज की डेट में ऐसा उपलक्ष्य हमको ये प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य रहा काफ़ी संतुष्ट है। आप साधु संत महात्मा और जन जो है काफी संतुष्ट हैं। साधु संत महात्मा तो संतुष्ट है ही है, लेकिन हमारा सनातन धर्म उनसे बहुत बड़ा संतुष्ट है जी। हमारा श्रद्धालु उनसे बहुत बड़ा खुश है। समाजवादी पार्टी के अगर किसी से भी बात किया जाए तो लगातार कहते हैं कि माननीय मुलायम सिंह भी एक सनातनी हैं। क्या कहिएगा? मैं इस बात के लिए नहीं मानूंगा। मुलायम सिंह को सनातन धर्म के कहने वाले लोगों के लिए मैं उनको भी मैं काफिर कहलाऊंगा। वो लोग जो लोग मुलायम सिंह के लिए सनातन धर्मी कहते हैं वो लोग काफिर हैं, और ये सब मुसल्लों की औलाद है, और ये मुसल्लों उसको ही समर्थन देते हैं, मुसल्लों का समर्थन ये लोग लेते हैं। लेकिन दैत्य और देवताओं का हमेशा संघर्ष रहा है, हमेशा रहेगा, और देवता लोगों को छेड़ने के लिए ये दैत्य लोग आते हैं। हम उनसे दैत्यों से खुश नहीं हैं। हमारा कुल मिलाकर के 100 शब्दों का एक ही शब्द है, यहाँ से मूर्ति स्थापना यहाँ से हटा ली जाए तो अच्छा है। माननीय मुलायम सिंह यादव अयोध्या में कहते हैं कि राम सेवकों के ऊपर गोली भी चलवाए थे, ऐसा लगातार आरोप भी लगता है। राम भक्तों के ऊपर उन्होंने गोली भी बरसाई थी, राम भक्तों को उन्होंने जेल में भी अंदर बंद करवाया, राम भक्तों पे इन्होंने लाठियां भी चार्ज इन्होंने करवाई थी, और उसका बदला इन्होंने फिर भी कुंभ के मेले में लिया था सन 2007 में।
जो आजम खान को ठेका देने के बाद कुंभ मेले का, जी। अब बताओ उन मुल्लों के लिए हमारे विषय में क्या ज्ञान होगा। उन्होंने हजारों नहीं, मैं लाखों हिंदुओं को कह सकता हूँ, लाखों हिंदू ख़त्म हो चुके थे जिस समय प्रयागराज में जो पुल तोड़वाया था। आजम खान ने दोनों रास्ता बंद करा दी थी। हमारी पब्लिक ऊपर थी, उसका वजन पुल में नहीं बर्दाश्त हुआ, वो नीचे टूट गया। तो इन्होंने हमेशा ही अपने जीवन में हमारे साथ में गुंडागिर्दी करते हुए आए हैं और ये लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं। गुंडागिर्दी के हिसाब से ही उन्होंने, अखिलेश बाबू ने अपने पिता की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे जो कराई है वो अनुचित है। अनुचित है। चलिए अभी और महाराज हमारे साथ हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत कर जानने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम है आपको। क्या नाम हुआ आपका? महंत आदित्य गिरी जी। आदित्य गिरी जी, निरंजनी अखाड़ा से जी। आदित्य गिरी जी महाराज अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। माननीय मुलायम सिंह का एक शिविर बनाया गया है, लगातार उस पर जमकर विरोध हो रहा है। महाराज जी क्या कहिएगा आप? देखो क्या है, ये सब राजनीतिक प्रेरित चीज़ें हैं जी। ये सन्यासियों का कुंभ है, इसमें राजनीति का कोई काम ही नहीं है। मुलायम सिंह को चाहिए था वो किसी सन्यास से या किसी अखाड़े से है या किसी छावनी से हैं या किसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं जो उन्होंने यहाँ मूर्ति लगाई है। शिविर लगाते हैं वो अलग चीज़ है, सबकी सेवा के लिए शिविर होता है जी। अब उन्होंने मूर्ति लगा के उनको भगवान माना है। अरे यहाँ कोई ये सन्यासियों का कुंभ है, ये साधु संतों का कुंभ है, ना कि राजनीतिक पार्टियों का कुंभ है। यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी लगा हुआ है नहीं, लेकिन मुलायम सिंह को चाहिए वोट। ऐसे नहीं होगा, गुंडों की पार्टी को कभी वोट नहीं मिल पाएगा इस तरीके से। उन्होंने जो किया वो उनके सामने आएगा ही आएगा। वो उन्होंने कहते कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो साधुओं का यहाँ प्रयोग करेंगे, वो संभव नहीं है। जो चीज़ है वो हकीकत है। क्या वो सन्यासी है? नहीं। क्या वो किसी संप्रदाय से जुड़े हैं? नहीं। क्या वो 13 अखाड़ों में से किसी अखाड़े में जुड़े हैं? नहीं। बताइए हमको आप। लेकिन वो गैर औचित्य है, सेवा करने, सेवा से मना नहीं है। आप उनका फोटो लगाइए, शिविर लगाइए, जो उनकी वो है प्रक्रिया, जैसे साधु संतों का हरिहर है लोक कल्याण के लिए, जो आपको बनता है वो कराइए, यज्ञ कराइए, वो सब के। लेकिन उनकी मूर्ति रखें, उनको माल्यार्पण करना, वो ये सब करना, ये शोभा नहीं देता है। महाराज जी, एक उस शिविर पर एक पुजारी आते हैं, कहते हैं कि वो भी महंत ही हैं, संत हैं, स्वामी भानु प्रताप जी। लगातार वो बात भी करते हैं। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो जीन्स के कपड़े हैं उसमें भी साधु मिलता है, शर्ट पहनता है। साधु कौन है? जो दीन धर्म दया कर्म नियम नित्यम संयम, ये सारी चीज़ प्रक्रिया करता है। सपोज कोई एक निरादम किसी की इज्जत लूट रहा है, अगर हजारों तमाशबीन खड़े हैं, उसमें एक कोई भगवान का अंश उसकी इज्जत बचा ले, उसके माटे वो भगवान हुआ। किसी का बच्चा बीमार है, डॉक्टर नहीं बचा सकता, कोई साधु संत या कोई वैद्य हकीम कोई भी बचा ले, उस परिवार के लिए वो भगवान हुआ। आप भूखे को कहते हैं ना, अन्न मिल जाए उसके बाद वो भगवान हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान सभी के अंदर है, और वो इस तरीके से करके वो भगवान थे तो वो उनके लिए भगवान होंगे। अगर वही बात महाराज वो भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो नवंबर जो है कि एम्बुलेंस गाड़ी निकाली वो भगवान ही है। अभी मुझे बताइए, एम्बुलेंस निकाली, क्या उन्होंने अपने पैसों से निकाली है? नहीं, वो टैक्स का पैसा है, वो सरकार का पैसा है। उन्होंने एम्बुलेंस निकालना है, कहते हैं कि संसार का कल्याण करने के लिए अपनी जेब से लगाना पड़ता है, ना कि सरकार के पैसे से करके एम्बुलेंस खरीद के उन्होंने वो किया। अगर वो तो सरकार है, कोई भी करेगी, वो हमारा पैसा है, हम टैक्स पेयर हैं, हमने अपने पैसे से सरकार को टैक्स भरा है। मैं स्वयं एक टैक्स पेयर हूँ, मेरी आदत है, मेटल इंडस्ट्रीज है, मैं इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ हूँ। एक सन्यासी होने के बावजूद मैं मेरे पैसे का सदुपयोग करके मैंने मेरे जीवन में 100 लड़कियों की शादी करी है, मैंने धर्म कर्म किए हैं। अभी जो कर रहे हो हम अपने पैसे से कर रहे हैं। करना चाहिए तो अपने पैसे से। नेताजी को चाहिए था, मुलायम सिंह जी को चाहिए था, या जो उनके अखिलेश यादव है उनको चाहिए था अपने पैसे से एम्बुलेंस ले। वो तो सफाई में वहाँ डिस्को करवाते थे, वो क्या भूल गए? वो समाज थोड़ा ही ना। महाराज जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार एक बात कही जाती है कि जो 100 नंबर की थी गाड़ी, वो अखिलेश यादव के माध्यम से चलाई गई थी, 112 नंबर कर दिए, एम्बुलेंस थी, ये सब अखिलेश यादव ने किया। आज योगी जी श्रेय ले रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताइए, मंदिर तो हमने बनाया था जी, सनातनियों ने बनाया था, हमारे वडवायों ने, हमारे पुरखों ने बनाया था, हमारे राजाओं महाराजाओं ने बनाया था। अगर वो ये कहते हैं कि श्रेय ले रहे हैं, वहाँ मस्जिद बनवा के वो उनका श्रेय क्यों ले रहे हैं? गुंडों को क्यों सानिध्य में रख रहे हैं? क्या गुंडों को रखने के बाद वो क्या साबित करना चाहते हैं? दबदबा बनाना चाहते हैं गुंडों को रख के? क्या आजम खान की दशा क्या है, अतीक अंसारी क्या है, वो सब उन्हीं की पार्टी में से आते हैं। वो लोगों के लूट पसीट करते हैं, अपहरण करते हैं, लोगों की ज़मीन दबाते हैं। तो अखिलेश जी क्या उनके साथ में हैं? उनका पक्ष लेते हैं वो?
जी। तो बताइए ना उनको क्या है, वो सब बदलने के लिए वो सारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड बनाया है, क्या सनातन बोर्ड है? वक्फ बोर्ड का अर्थ क्या है? जिस ज़मीन का वो नहीं है वो भी उन्हीं की है। 1500 वर्ष पुराना गांव और मंदिर वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अखिलेश दबदबे से गुंडागर्दी से देश चलेगा? नहीं ना। एक तरफ वो चारा खा गए 900 करोड़ का, भैंसों का चारा तक नहीं छोड़ा, साधु संतों को नहीं छोड़ा, ज़मीनें साधु संतों की लूट लिया है, पब्लिक की ज़मीन लूट लिया है। वक्फ बोर्ड के अंदर भी कितने मुसलमान, कितने बेचारे मुसलमान हैं जिनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड खा गया है, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी ज़मीन वक्फ बोर्ड खा गया। तब अखिलेश यादव सो रहे थे क्या? उनको नींद नहीं खुली है? ऐसे गुंडों को अभी जो आजम खान ने वहाँ जो यूनिवर्सिटी बनाई उसके कागड़िया कहाँ हैं, उसके कागज़ कहाँ हैं? कैसी ऐसी सारी ज़मीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास। 1 लाख करीबन 18,000 प्रॉपर्टियाँ हैं, जिसमें से 8-10 हज़ार के मान कागड़िया बाकी कहाँ हैं? वो हमारे देश की संस्कृति है, हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति इंडिया के अंदर है। ये बौद्धिक देश है, ये सनातनी देश है, बौद्ध भी सनातन का ही पार्ट है, जैन धर्म भी एक सनातन का ही पार्ट है। जितने भी आज भारत के अंदर सनातन संस्कृति है वो सब सनातन का ही पार्ट है। जी, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे अभी अयोध्या से गए हैं वैसे अब और भी जगहों से चली जाएगी भारतीय अरे जनता भाई पार्टी। सपने देख रहे थे देश का बड़ा प्रधान बनने के लिए, उनके पीढ़ियाँ भी आ जाएंगी तो भी बड़ा प्रधान आज नहीं बन पाएंगे, कल नहीं बन पाएंगे, और ज़्यादा उकसावे का करेंगे जो अभी सीट आई वो भी नहीं आएगी। दर एक राजनीति का अपना एक मतभेद होता है, किसी कारणवश से किसी चीज़ को कहते हैं ना कि घर में भी बाप और बेटा होता है, और बेटा जब ज़्यादा उग्र हो जाता है बाप सबक सिखाता बेटे को, सारी संपत्ति छीन लेता है, उसको अकल आ जाती है। ऐसे भाजपा के भी कुछ ऐसे कारण रहे हैं, वो सारी सीटें उनको अब मिल गई है, लेकिन अब वो ऐसे कारण वो सब सुलझा गए हैं। अब जीत के बताएं वो देश का बड़ा प्रधान बन जाए। अरे वो राहुल गांधी जी, उनको तो ये मालूम है खेत में गन्ना होता है कि टाइल्स लगती है कि गुड़ लगता है, क्या लगता है? हाँ, उनको तो ये मालूम है देश की पॉपुलेशन कितनी है। वो तो वेल एजुकेटेड देन द पर्सन ऑफ द कांग्रेस ऑफ द अध्यक्ष फॉर राहुल गांधी, जिसको इंडिया की संस्कृति, भारत की संस्कृति की खबर नहीं है, वो आके यहाँ ज्ञान देने लगते हैं। हिंदुत्व क्या? अरे भाई तिलक लगा के हम तो ये पूछना चाहते हैं, इंदिरा गांधी का लगन किसके साथ में हुआ? वो गांधी कैसे लगाते हैं? वो फिरोज गांधी है, नॉट फॉर गांधी। वो फिरोज गांधी है, नॉट फॉर गांधी। अरे हम साधु संत हैं, हमको अबड़ मत समझो, हम पढ़े लिखे हुए हैं, हम आध्यात्मिक की तरफ वो नहीं है कि हम, सनातन ही साइंस है जी, सनातन ही साइंस है। ये मत समझना कि साधु सब अंगूठा छाप है। आई एम द हायर एजुकेशन फॉर मास्टर ऑफ साइंस विद फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये मत समझो कि साधु सब अबड़ है, नहीं, हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, खुली आंखें हैं हमारी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। महाराज जी एक लास्ट सवाल, इस महाकुंभ में मुलायम सिंह का शिविर रहना चाहिए या हटना चाहिए? एक तरह से शिविर वो रखना चाहे तो रख सकते हैं। उनकी वो फोटो माल्यार्पण के जिलो लगाई हैं जो भगवान बनाते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। और जैसे हमने कभी क्या किसी को झंडा दे के लगाया नहीं, हमारे अखाड़े की छावनी है, जो अखाड़े की परंपरा है, जो हमारा नागा सन्यासी साधुओं का जो कुंभ का मेला है उसके परंपरा के अनुसार हमने किसी अपने माँ बाप के यहाँ फोटो लगाया तो बताइए? हम अखाड़े से जुड़े हैं, हमने अपना घर बाग त्याग दिया, हम सन्यासी हो गए हैं, हमने किसी भी अपने माता पिता की किसी की भी हमने फोटो लगाई है? भगवान तो हमारे लिए भी जिसने हमें जन्म दिया है जी है। हम चाहते हैं अगर मुलायम सिंह जी को लगाना ही था तो कृष्ण जी की लगा सकते थे, उनका माल्यार्पण करवा सकते थे, या उनको वो नहीं लगाना है बुद्ध का लगा सकते थे, उनके लिए माल्यार्पण करवा सकते थे। अरे भाई तुम स्वयं भगवान बनना चाहते हो, जे सृष्टि के त्रिकाल, अरे भाई कम से कम एक तो गुण बता दो तुम्हारे में। महाराज जी अखिलेश यादव जी कह रहे हैं माँ गंगा बुलाएंगे तो हम डुबकी लगाने जरूर जाएंगे। अरे वो लोग हैं जो अयोध्या में नहीं गए हैं तो गंगा जी कहाँ जाएंगे? गंगा जी भी दूषित हो जाएगी उनके स्नान करने से। तो जो कार सेवकों के हत्यारे हैं और कांग्रेस जो 5,000 साधु, इंदिरा गांधी ने क्या किया था? जब वोट लेना था ना, साधुओं को इकट्ठा किया, और जीतने के लिए साधुओं का सहयोग जरूरी है, लेके उन्होंने वचन दिया कि हम गाँव को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे, फिर नहीं किया। साधुओं ने संसद का घेराव करा, 5,000 साधुओं को गोली मरवा दिया, उनका आज भी वंशवेल नहीं रहेगा। कांग्रेस मुक्त भारत भी होगा, अखिलेश मुक्त भी भारत होगा। महाराज जी एक लास्ट सवाल रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते ही होंगे आप? हाँ जानते हैं। उनका एक बयान सामने आता है कि जो पापी होंगे वही महाकुंभ में जाएंगे डुबकी लगाने। सबसे बड़े तो पापी वो हैं,
जब वो ऐसी राजनीति करते हैं जहाँ कोई दूसरा धर्म का वो हो जाता है तो वहाँ और आंसू बहाने मगरमच्छ के चले जाते हैं। जहाँ विशेष व्यक्ति विशेष समाज के लोग कांड करते हैं वहाँ वो नहीं जाते। अरे उन्होंने कभी सनातन पढ़ा है? उन्होंने कभी बौद्ध को जाना है? उन्होंने कभी वो करा? अरे वो खाली अपना पेट भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं और दूसरा कुछ भी नहीं है। उनको कुछ भी नहीं मालूम है। वो संविधान की बात करते हैं। कितनी बार संविधान बदला? 370 मेरे पिताजी ने लगाई है? नहीं ना, तब संविधान बदला था। चंद्रशेखर जी कहाँ चले गए थे? 35 से बदला तब कहाँ चले गए थे? अरे मंदिर तोड़े तब कहाँ चले गए थे? मंदिर क्या बाप दादा? भाई भगवान बुद्ध हैं क्या? 2000 साल से ही सृष्टि चल रही है, उससे पहले नहीं थी क्या? जी हैं? पिछले तोड़ोगे अभी क्या गिनोगे? पिछले तोड़ोगे अभी क्या गिनो? अभी हम तोड़ देते तो हमारा गिनो। जी अब हम तोड़ देते तो हमारा गिन लो ना भाई। मुगल आए उन्होंने तोड़ा तो उनका गिन रहे हो, उससे पहले वो थे उन्होंने तोड़ा उनका गिन रहे। जो सनातन संस्कृति सनातन भारत था, भारतवर्ष जिसको कहते हैं, जहाँ अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, सोवियत संघ तक भारत का अखंड हिस्सा था, तोड़ तोड़ के सब ले गए। भारत के अंदर 57 कंट्री मुस्लिम कंट्री है, तो हमारे यहाँ हिंदू राष्ट्र एक कंट्री नहीं होगी? मतलब क्या है इस चीज़ का? सब चाटने खाने वाले टैक्स हम लोग दे रहे हैं। कोई राजनीति का बेटा फौज में जाता है? कोई मरने के लिए आगे आता है? मरने का किसान का बेटा है। वो बेचारे किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, किसानों की सुनने वाला नहीं है। वो सारी चीज़ क्या है? अरे एमएसपी की गारंटी कांग्रेस हो गई थी क्या? 60 वर्ष से राज रहा, तब एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं थी? हमारी आंखें सब खुली हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं जी। लेकिन ये सन्यासियों का अखाड़े हैं, ये सन्यासियों का कुंभ है, ये नागा साधुओं का है। हमारे संसार से विमुक्ति है, हमारे संसार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो कुंभ के ऊपर हमारे सन्यासियों के ऊपर हाथ उंगली उठाएंगे, उनको उन्हीं भी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी भी हमारे साथ है, बातचीत के मुलायम सिंह के मूर्ति को लेकर कहीं न कहीं लगातार विरोध हो रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो महाकुंभ 2025 के परिक्षेत्र में लगातार आपको तस्वीरें साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखकर आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। महाकुंभ है और महाकुंभ में सभी का स्वागत है। इसमें 18 के 18 वर्ण है, सभी का स्वागत है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। वो दलित समाज से आए, वो ब्राह्मण समाज से आए, वो क्षत्रिय समाज से आए, जितने भी वर्ण हैं सबका वेलकम है। ये एकता का संदेश है, ये प्रेम का संदेश। मुस्लिम समाज का देखो क्या है, अभी वो मक्का मदीना के अंदर उनका है, वहाँ गैर हिंदुओं का जाना मना है, वो नहीं जा सकते। हमारा परंपरा का, हमारा क्षेत्र का, हमारी सन्यासी परंपरा का, उनका इस धर्म से कोई लेना देना है नहीं है, तो उनको यहाँ आना भी नहीं चाहिए। और मैं तो मूर्ख लोगों को जो ये कहता हूँ, जो सनातनी है, मज़ारों पे जाके चद्दर चढ़ाते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर लें। गुरु महाराज की जय हो। देखिए महाराज जी ने कितनी बड़ी बात कही कि अगर जो मज़ारों पे जाते हैं हिंदू सनातनी जो धर्म के लोग हैं, वो अपनी माँ बाप की सेवा करें, यानी कि मुस्लिम धर्म के ताल्लुकात ना रखें। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।